हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर पीएचडी में। हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। और इससे पहले मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी को लेकर एक्सरसाइज वाइज कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आपको एक्सरसाइज 13.1 का देखना है तो आप नीचे प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख सकते हैं। और 13.2 का एक पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे 13.2 के अदर जो होंगे इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो पहले करा चुके हैं उससे अलग। ठीक है, हमको लगता है 1 to 10 तक में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक्सरसाइज 13.2 से, वो क्वेश्चन हम करा चुके हैं उस पर। वीडियो को आप लोग देखिए ताकि 1 to 10 में कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप सीबीएसई के भी हो और जैक के भी हो, दोनों बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक रहता है जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाना है, क्या करना है। मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके। सेम टू सेम आए चाहे नहीं आए, लेकिन डिजिट्स अलग हो सकते हैं बट क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि 13.2 से है, क्योंकि इससे पहले 10 तक मैंने करा चुका है। तो बाकी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो बाकी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। 10 तो करा चुका है, 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11 भी आपका हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बुक ओपन कर लिए, अगर आप बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन इस पे प्रोबेबिलिटी का इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, वो लिखाने में वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन जाता है। मेरे लिए हेल्प होगा आपका कि आप मेरे को एक हेल्प कर सकते हैं कि आप बुक सामने रखिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, मैं नंबर लिख देता हूं, ठीक है, किस क्वेश्चन का है, लेकिन आप बुक देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उस पर, तो आपको समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछता है। क्योंकि इस पे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछता है उसको जानना और समझना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, उसी से इसका प्रोबेबिलिटी आपका मैंने क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी का। 11th नंबर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे 11th नंबर, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, फाइंड करना है पहला। ये आपका है 11th। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल्स में लिखा नहीं रहा, लेकिन आपको कैसे लिखना है बोर्ड पे, ठीक है, अपने बोर्ड के एग्जाम पे कैसे लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। जैसे आप लोग लिख सकते हो, टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। कब होगा इंडिपेंडेंट हम लोग जानते हैं, इफ ये बराबर होगा कब, इसके। ठीक है, तो हम लोग क्या है, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं 0.3 इंटू 0.6। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हम लोग को बोला है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होना चाहिए एंड मतलब इंटरसेक्शन हो गया बी, नॉट बी। नॉट बी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालना है। ये कैसे निकालेगा, देखिए इसमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब बोलोगे आप लोग कि नहीं ये ए माइनस ये कैसे हुआ। मान के चलो आपका ए है, बी है, ठीक है, ये ए हो गया, बी है, ए है उस पे, ठीक है, लेकिन नॉट बी बोल रहा है ना, ये आपका नहीं हो, नहीं है, तो ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ये इसका क्या है, 0.3 माइनस 0.18, तो हो गया आपका ये 0.3 है ना, तो ये दो डिजिट्स में है तो यहां भी 0 ले लीजिए। ठीक है, तो आपको इजी होगा 0.12। ठीक है, तो ये आपका हो गया। क्योंकि देखो ये a माइनस ये लेने का रीजन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उसमें बोल रहा है a होना चाहिए, ठीक है, लेकिन b नहीं होना चाहिए।
तो ये है एक सर्कल, इसमें ए है और बी भी है, तो ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए को सिर्फ काउंट करेंगे हम लोग, मतलब ये हो गया, उसमें से हम लोग जो होगा दोनों का कॉमन उसको माइनस करेंगे, ठीक है, तब ना हम लोग को ये बी ए थी होगा। थर्ड हम लोग को क्या है, थर्ड हम लोग को है पी ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी और बोला हुआ है, मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया, पी ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कैसे निकालते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 0.3 प्लस 0.6 माइनस इसका क्या आया हुआ है 0.18, तो ये हो गया, ये 2 डिजिट्स में है तो यहां आप 0 0 ले लेना, तो 6 90 90 78 72 सॉरी 72, ठीक है, दिख रहा है ना 0.72, ठीक, ये 30 हो गया, 0.30 0.60, तो ये कितना हो गया 0.90 माइनस 0.80, तो आपका 0.72 होगा। तो ये देखो ये एक यूनिक हो सकता है, तो ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाँ एक और क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ नंबर में क्या बोलता है, ना ही ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, मतलब इससे पहले मैंने जो कराया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप वीडियो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, ठीक है, 9th नंबर या 10th नंबर होगा, सेम चीज है। 9th नंबर, हाँ 9th 10th 9th और 9th सेम है, ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, या फिर देख ही लो। फोर्थ, ये 11 का फोर्थ है ना, ठीक है, 11 का फोर्थ है, 11 का फोर्थ में क्या है, नाइदर ए और नॉर बी, मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन और नॉर बी, ठीक है, मतलब एंड बी इंटरसेक्शन, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया, मतलब क्या हो गया ये आपका, इससे पहले मैंने बताया डी मॉर्गन स्लो में हम लोग जिसको बोलते हैं पी ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, अब इसमें इसका जो वैल्यू इसमें पुट कीजिए आप लोग, जो निकला था 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28, ठीक है। 12 नंबर 12 और हाँ 12 इज 13 देख लो, 13 हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 13 में क्या बोलता है हम लोग को कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है, कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड balls, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ balls आर रेड। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 13 नंबर, तो नोट डाउन कर लो 13। देखो इसमें क्या हुआ कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है, मतलब क्या है, एक डालेगा तो उसमें फिर दूसरा निकालेगा, तो फिर उसको डालेगा फिर दूसरा निकालेगा, रिप्लेसमेंट मतलब ये होता है। अब विदाउट मतलब क्या हुआ, एक अगर निकाल रहा है तो बाहर ही रहेगा, फिर दूसरा निकालेगा फिर वो बाहर रहेगा, मतलब अंदर की ओर नहीं घुसेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर बोला हुआ है कि विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब बदल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि गिवन बॉक्स में क्या है, रेड क्या है, ब्लैक बॉल क्या है 10 एंड रेड बॉल है 8। इससे हम लोग क्वेश्चन में एक हिंट मिल गया, मतलब क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, टोटल इज इक्वल टू 18, ठीक है।
अब इसमें क्या बोलता है हम लोग को कि बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है, मतलब पहला बॉल भी रेड होना चाहिए, मैंने अगर पहला हम निकाल रहे हैं तो वो भी रेड होना चाहिए, और सेकंड भी निकाल रहे हैं तो वो भी रेड होना चाहिए। तो ये बोलता है मतलब क्या हो गया, रेड 8/18 ये फर्स्ट हो गया, इनटू फिर सेकंड भी निकाल रहे हैं तो 18, अगर रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट रहता, ठीक है, तो यहां पे 7/17 होता, ठीक है, लेकिन यहां पे विथ रिप्लेसमेंट बोला हुआ है, तो आप लोग इसको लिख लो, ठीक है, कि गिवन है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन अ बॉक्स इज 10, फिर नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बॉक्स इज 8, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स इज 18। अब क्या है हम लोग को पहला 13 का फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, क्योंकि फर्स्ट भी रेड होना चाहिए और सेकंड भी रेड होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप लोग लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज रेड, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बॉल हम लोग का रेड दिया ही हुआ है, तो ये हो गया 8/18 इंटू 8/18, ये मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, मान के चलो ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको काट लो, 9 4 9, 4/9 इंटू 4/9 इज इक्वल टू 16/81, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक मतलब क्या हो गया, देखो ये सेकंड नंबर, उसमें भी लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट बॉल रेड है मतलब क्या आ गया 10, इसका टोटल हो गया 18, और सेकंड बॉल क्या है, सेकंड बॉल, हाँ सेकंड इज रेड, ठीक है, रेड मतलब क्या हो गया, रेड में कितने 8/18, तो बस इसको भी सॉर्ट कर लो, 5 9 4 9 क्या हो गया, 5 इंटू 4/9 इंटू 9 20/81, ठीक है। थर्ड में क्या बोलता है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, मतलब क्या होता है कि देखो वन बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, इसका बोलने का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक होगा, और सेकेंड बॉल रेड होगा, या तो फर्स्ट बॉल रेड होगा और सेकेंड बॉल ब्लैक होगा, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी फर्स्ट हो सकता है, दोनों में से कोई भी सेकेंड हो सकता है, ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में आप लोग देखो, इसको आप लोग लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉल इज ब्लैक अदर बॉल इज रेड, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, ठीक है, क्योंकि दोनों का निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट हम लोग का 10/18 इंटू, ठीक है, 8/18, ये एक हो गया, पहला या तो रेड होगा, पहला या तो ब्लैक होगा या तो रेड होगा, सेकंड रेड होगा, और प्लस या तो पहला रेड होगा इंटू सेकंड ब्लैक होगा, बस ये आपको सॉर्ट कर लो, प्लस 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81 इस इक्वल टू क्या हो जाएंगे ये 81 40, एलसीएम लोगे, ठीक है,
81 होगा और ये 40 हो जाएगा, 20 प्लस 20 40। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर देख लो। 14 नंबर देखो, 14 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। अच्छा, उसका प्रोबेबिलिटी भी दिया हुआ है 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम को ए और बी सॉल्व कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये काफी उलझाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इसमें क्योंकि लैंग्वेज को, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप उसको फर्स्ट बार में समझ में नहीं आ रही है तो सेकंड बार पढ़ो, सेकंड बार में समझ में नहीं आ रही थर्ड बार पढ़ो, ठीक है, कम से कम भी 2 या 3 बार पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है वो आपको उससे पता चलेगा, ठीक है। इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है, भले वो इंडिपेंडेंटली करे, दिया हुआ है, स्पेसिफिक करे या फिर इंडिपेंडेंटली करे ट्राई। तो हम लोग को क्या है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या फिर बी सॉल्व कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो, बोथ ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब दोनों क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। इसको देखो लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, ये है आपका 14, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉब्लम, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व द प्रॉब्लम और बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हो गया आपका लैंग्वेज, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इसका बोलने का मतलब क्या हो गया, पी ए यूनियन बी, सॉरी एक मिनट, इंक नहीं आ रहा है, एक मिनट। सो देखो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम और बी सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये क्या हो गया, पी ए यूनियन बी। आप लोग को अच्छे से दिखे, पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब क्या है कि पी ए यूनियन बी है, मतलब क्या हो गया हम लोग को, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी, ये हम लोग को निकालना होगा, ठीक है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी ए और पी बी तो दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, पी ए क्या है हमारा 1/2 है, क्वेश्चन में देख सकते हैं, और 1/3 है, और आपका पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, तो इज इक्वल टू होता क्या है, पी ए इंटू पी बी, तो ये क्या हो गया 1/6, और ये क्या है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इससे क्या हो गया, हम लोग को ये निकल जाएगा, ये कॉमन लोगे आप लोग, तो होगा 6 3 प्लस 2 माइनस 1 4/6 2/3, तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड में हम लोग को क्या बोलता है,
एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब ए भी सॉल्व कर सकता है या तो बी भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे सेकेंड नंबर पे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है। प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी एग्जैक्टली, यहां एग्जैक्टली भी वर्ड यूज किया गया है, देख लो। हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम प्लस प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब या तो प्रोबेबिलिटी यहां लिख लो आप ओनली, और यहां लिख लो प्लस बी ओनली, क्योंकि या तो ए सॉल्व कर सकता है या तो बी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का आपको प्लस कर देना होगा। तो अब दोनों अगर सेपरेटली सॉल्व करता है, मतलब ए अगर सेल्फ में सॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे थे ना, इसलिए ए यूनियन बी हो गया था। लेकिन यहां दोनों क्या है, सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये ए एलोन अपने आप में ए खुद सॉल्व कर रहा है और बी खुद सॉल्व कर रहा है, मतलब ए एलोन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड बी प्लस बी एलोन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मतलब क्या हो गया, एक तो होगा ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें कि ए होगा लेकिन बी सॉल्व नहीं कर रहा है, प्लस एक में होगा, ये प्रोबेबिलिटी में ले आओ, इसमें क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें कि बी सॉल्व कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ठीक है। बस ये लॉजिक लगाना है। अब इसको सिंपल सा लिख लो, इसका क्या होता है, इसमें पी ए है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस करना है, इज प्लस पी बी होगा, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया, ठीक। इससे पहले मैंने बताया है, ठीक है। अब क्या है कि इसको देखो, इसको अगर बाहर की ओर लाओगे, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलो यहां 2 पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे हो गया? अरे भाई अगर इसको सॉल्व करना है तो ये तो बाहर की ओर आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दो पी ए इंटरसेक्शन मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दो हो गए हमारे पास। तो अब वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस इसका क्या दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का दिया हुआ 1/3 माइनस 2 इंटू 1/6, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1/6 2/3, ठीक है। यहां देख लो कैसे कटा, ठीक है। फिर मत बोल देना कि आया कहां से वो। फिर ये क्या हो गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3, तो इसको आप लोग सिंपल निकालो, ठीक है। सिक्स होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 1/2 आंसर आ गया। सो इसमें इतना ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, हाँ देखो इसमें क्या है ना कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हो सकता है। मैंने कौन कौन सा कराया है आप लोग को, ये जल्दी से नोट डाउन कर लेना। मैंने कराया है आपको 11th 13 14, ठीक है। इंपॉर्टेंट में हो सकता है 15 का 3, ठीक है, और 16 अगर एमसीक्यू छोड़े तो, ठीक है। तो 15 का 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें पूछता है कार्ड्स की बात है। तो कार्ड्स के लिए आप इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 3 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है।
16 में भी हम लोग को 3 निकालना है, ठीक है। तीनों में 3-3 क्वेश्चन है, तो वीडियो से जुड़े रहे। अगले वीडियो आपका 15, मैंने 15 पूरा ले लो आप, ठीक है, और 16 ये 2 होगा अगला वीडियो पे। ये हो गया आज के वीडियो में। और इससे पहले मैंने बताया है 3, 7, 9 और 10। इतना सारा आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहां से, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 13.2 से। सो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हैबिट कीजिए कि प्रैक्टिस जितना कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस मांगता है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस मांगता है। सो जुड़े रहे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।